होली सप्लर चर्च में हाल ही में यीशु की कब्र के आसपास चल रहे जीर्णोद्धार कार्य के दौरान नई खोजें हुईं। होली सप्लर चर्च के नीचे, जहां लाखों लोगों का मानना है कि यीशु को दफनाया गया था, चुपचाप कुछ खोजा गया, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी सतह जिसे कभी उठाया ही नहीं जाना चाहिए था। कब्र के नीचे एक खालीपन, ऐसी जगह पर लिनेन जहां लिनेने नहीं होना चाहिए था, और फिर कुछ नहीं। यीशु की कब्र मानी जाने वाली इमारत के ऊपर से संगमरमर की एक पटिया हटाई गई है, और पुरातत्वविद अब उसके नीचे मौजूद चीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। यरूशलेम में यीशु की कब्र के नीचे जो कुछ मिला, उससे अचानक काम रुक गया, क्योंकि जो कुछ उन्होंने खोजा वह सुसमाचार की कहानी का खंडन नहीं करता था, बल्कि उसकी पुष्टि करता था। चर्च में उनकी एक खोज ने यूहन्ना की पुस्तक में वर्णित सुसमाचार की कहानी को प्रमाणित किया, और इससे सभी संबंधित लोग भयभीत हो गए। देखते रहिए, वो फर्श जिसे कभी उठाया नहीं जा सकता था। सदियों से लोग यरूशलेम के पवित्र सेफिलर चर्च के पत्थर के फर्श पर बिना किसी संदेह या झिझक के चलते रहे। दुनिया के कोने कोने से तीर्थयात्री घिसे हुए संगमरमर पर कदम रखते थे, यह मानते हुए कि ईसाई धर्म की सबसे महत्वपूर्ण कहानी उनके नीचे सुरक्षित रूप से दबी हुई है। फर्श ठोस लगता था, यह स्थायी प्रतीत होता था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह टूट सकता है। इसने पीढ़ियों से प्रार्थनाओं, शोक, आशा और आस्था को अपने साथ ढोया था, और उस लंबे इतिहास ने सुरक्षा की ऐसी भावना पैदा कर दी थी जिस पर किसी ने सवाल उठाने की सोची भी नहीं। लेकिन 2022 में एक नियमित संरचनात्मक निरीक्षण के दौरान सुरक्षा की वह भावना चकनाचूर हो गई। इंजीनियरों को उस छोटे से मंदिर के चारों ओर लगे संगमरमर के फर्श की जांच करने के लिए भेजा गया था, जो उस स्थान को चिह्नित करता है जिसे यीशु की कब्र माना जाता है। पहले तो काम सामान्य सा लगा, फिर उन्होंने फर्श पर पतली पतली दरारें फैलती देखीं। दरारें छोटी थीं, लेकिन एक निश्चित पैटर्न में थीं। लेजर उपकरणों ने कुछ और भी भयावह खुलासा किया। जमीन धंस रही थी। यह हलचल धीमी थी, लेकिन मापी जा सकती थी। मंदिर के नीचे की जमीन नीचे खिसक रही थी। किसी सामान्य इमारत में प्रतिक्रिया तुरंत होती, क्षतिग्रस्त जमीन को हटा दिया जाता और कारण का पता लगाया जाता। लेकिन पवित्र सेफिलर के चर्च के अंदर यह सरल समाधान असंभव था। यह इमारत यथास्थिति नामक एक नाजुक समझौते द्वारा शासित है। कई ईसाई समूह इस स्थल पर अपना नियंत्रण साझा करते हैं। सभी की सहमति के बिना कोई भी पत्थर नहीं हटाया जा सकता। इस नियम ने सदियों से शांति बनाए रखी है, लेकिन इसने चर्च को समय के साथ स्थिर भी कर दिया है। मरम्मत का काम दशकों तक टलता रहता है। समस्याओं को अक्सर तब तक नजरअंदाज किया जाता है जब तक वे खतरनाक न हो जाएं। इंजीनियरों ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझ लिया था। यदि फर्श धंसता रहा तो उसके ऊपर स्थित वेदी में दरार आ जाएगी, और यदि वेदी में दरार आ गई तो आपातकालीन खुदाई अपरिहार्य हो जाएगी। इससे चर्च के नीचे छिपी अज्ञात परतें उजागर हो जाती, और उसके भीतर सत्ता का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता। डर धीरे धीरे फैलने लगा। इंजीनियरों ने अपनी पूरी रिपोर्ट देने में देरी की। आधिकारिक दस्तावेजों में संयमित भाषा का प्रयोग किया गया। हर कोई जानता था कि खतरा बढ़ रहा है, और कोई नहीं जानता था कि इसे कैसे रोका जाए। अनुमति मिलने में कई साल लग गए। जब अंततः मंजूरी मिली तो वह तनाव से भरी हुई थी। निर्देश सख्त थे। केवल फर्श की मरम्मत करो, आवश्यकता से अधिक कुछ भी रिकॉर्ड मत करो, तेजी से काम करो, और जितना हो सके कम बोलो। अप्रत्याशित घटना होने पर किसी को भी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया गया था। जैसे ही संगमरमर की पहली पटिया उठाई गई, माहौल बदल गया। आवाजें धीमी पड़ गईं, हाथ कांपने लगे, औजार भारी लगने लगे। मजदूर बार बार अपने नाप की जांच कर रहे थे। किसी ने मजाक नहीं किया, किसी ने आराम नहीं किया। कई लोगों के सीने में डर कस गया। वहीं कुछ अन्य लोगों को विस्मय का तीव्र अनुभव हुआ। सभी जानते थे कि वे किसी ऐसी चीज के ऊपर खड़े थे
जिसे समय से असंबंधित कारणों से सील कर दिया गया था। जैसे जैसे फर्श का अधिक हिस्सा हटाया गया, यह स्पष्ट हो गया कि क्षति आकस्मिक नहीं थी। दरारें मंदिर के ठीक नीचे लगभग आयताकार आकार में बनी हुई थीं। यह धंसाव एक स्पष्ट सीमा का अनुसरण करता था। मंदिर के नीचे की जमीन इस तरह से असमान थी जैसी नहीं होनी चाहिए थी। कोई प्राचीन और छिपी हुई चीज ऊपर की संरचना पर दबाव डाल रही थी। यह साधारण क्षय नहीं था, यह सुनियोजित था, यह जानबूझकर किया गया था। इस एहसास ने अगला कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। स्कैन का आदेश दिया गया और छवियों में मंदिर के नीचे एक ऐसी संरचना दिखाई दी जो स्थल के बारे में इतिहासकारों की सभी मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत थी। आधारशिला मानचित्रों से मेल नहीं खाती थी। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार को अत्यंत सावधानी से गिरजाघर में लाया गया। इसका उपयोग केवल सतह की स्कैनिंग तक सीमित था। नीचे के पत्थर को छूना मना था, किसी भी चीज को छेड़ा नहीं जाना था। इंजीनियरों ने कहा कि लक्ष्य सीधा साधा था। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि मंदिर के नीचे की चट्टान इतनी मजबूत है कि सुदृढ़ीकरण सुरक्षित रूप से स्थापित किया जा सके। सभी को उम्मीद थी कि परिणाम सदियों पुराने अभिलेखों के दावों से मेल खाएंगे। पुराने नक्शे, पूर्व सर्वेक्षण और जीर्णोद्धार संबंधी सभी नोट्स में एक ही बात लिखी थी। ठोस चूना पत्थर बिना किसी रुकावट के नीचे की ओर फैला हुआ था। इसके अलावा कुछ और उम्मीद करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन पहले ही स्कैन में यह निश्चितता धराशायी हो गई। जब रडार का डेटा स्क्रीन पर दिखाई दिया तो तकनीशियन स्तब्ध रह गए। सिग्नल में अनियमित पैटर्न थे जिनका कोई मतलब नहीं था। जहां ठोस चट्टान होनी चाहिए थी, वहां खाली जगहें थीं। पहले तो किसी ने घबराहट नहीं दिखाई। हस्तक्षेप ही सबसे संभावित कारण था। यरूशलेम पत्थर, धातु और विद्युत शोर से भरा हुआ है। उपकरण को पुनः कैलिब्रेट किया गया। स्कैन दोबारा चलाया गया, फिर इसे तीसरी बार चलाया गया, लेकिन परिणाम नहीं बदले। खाली स्थान अपनी जगह पर ही रहे। वे हिले नहीं, धुंधले नहीं हुए। हर बार चलाने पर वे और स्पष्ट होते गए। आकृतियां स्पष्ट और परिभाषित थीं। उन्होंने सीधी भुजाओं वाले साफ आयत बनाए। ये प्राकृतिक दरारें नहीं थीं। ये गड्ढे पानी या भूस्खलन से नहीं बने थे। प्रकृति गहरे भूमिगत समकोण नहीं बनाती। स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसमें संतुलन, संरचना और उद्देश्य झलक रहा था। जैसे ही तकनीशियन ने गहराई के मापों का अध्ययन किया, कमरे में भय फैल गया। आकृतियों की ऊंचाई और चौड़ाई एक समान थी। वे बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई नहीं थीं। वे बहुत पास पास स्थित थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि वे सीधे मकबरे के ठीक नीचे केंद्रित थे। चर्च के बाकी हिस्से में सब कुछ सामान्य था। ठोस पत्थर, कोई दरार नहीं, कोई अप्रत्याशित बात नहीं। समस्या केवल इमारत के सबसे पवित्र स्थान के नीचे ही थी। आंकड़े आधिकारिक तौर पर ज्ञात सभी जानकारियों से मेल नहीं खाते थे। किसी भी प्राधिकारी के लिखित रिकॉर्ड में दफन शिला के नीचे किसी संरचना का उल्लेख नहीं था। वेटिकन के पास भी कोई दस्तावेज नहीं था। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स अभिलेखागार में कुछ भी नहीं मिला। अर्मेनियाई अभिलेखों में भी कोई जानकारी नहीं थी। पीढ़ियों से देखभाल करने वालों ने कसम खाकर कहा था कि नीचे कुछ भी नहीं है। लेकिन रडार ने अब कुछ और ही संकेत दिया। टीम ने निश्चितता के लिए आसपास के क्षेत्रों में नियंत्रण स्कैन किए। परिणाम उम्मीदों से बिल्कुल मेल खाए। उपकरण बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहा था। कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, कोई गलती नहीं हुई थी। मकबरे के नीचे की जमीन बदल गई थी क्योंकि उसमें बदलाव किया गया था। कार्यक्षेत्र का माहौल तेजी से बदल गया। भ्रम की जगह भय और संयम ने ले ली। इंजीनियर हर शब्द को लेकर सतर्क हो गए। रिपोर्टों को दोबारा लिखा गया। स्पष्ट शब्दों को नरम कर दिया गया। शून्य शब्द गायब हो गया और उसकी जगह विसंगति ने ले ली। फाइलें प्रतिबंधित कर दी गईं, पहुंच सीमित कर दी गई। किसी ने भी खुले तौर पर किसी पर सच्चाई छिपाने का आरोप नहीं लगाया, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं थी। चुप्पी ही सब कुछ कह रही थी। निष्कर्ष अपरिहार्य था।
मंदिर के नीचे की चट्टान को काटा गया था। अतीत में किसी ने ठोस चूना पत्थर को उद्देश्यपूर्ण ढंग से तराशा था। उस कार्य के लिए समय, कौशल और योजना की आवश्यकता थी। इसका अर्थ गोपनीयता भी था। नीचे जो कुछ भी छिपा था वह युद्धों, आग, विनाश और पुनर्निर्माण से बच गया था, लेकिन कभी दर्ज नहीं किया गया। यह तब तक छिपा रहा जब तक कि इसके ऊपर का शहर बार बार तहस नहस नहीं हो गया। यह समझने के लिए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक अध्ययन किए गए स्थलों में से एक के नीचे ऐसी कोई चीज कैसे मौजूद हो सकती है, टीम को अतीत की ओर देखना पड़ा। उन्हें उस दौर का सामना करना पड़ा जब यरूशलेम का सावधानीपूर्वक पुनर्निर्माण नहीं किया गया था। इसे कुचल दिया गया, ढक दिया गया और भुला दिया गया। रोम ने यहां निर्माण नहीं किया, रोम ने इसे दफना दिया। सन 70 ईस्वी में जब यरूशलेम रोम के अधीन आ गया तो शहर पर केवल बलपूर्वक कब्जा नहीं किया गया, इसे टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया गया। रोमन सैनिकों ने इमारतों को नष्ट कर दिया, मोहल्लों को तहस नहस कर दिया और शहर की पहचान को पूरी तरह मिटा दिया। इसके बाद जो हुआ वह पुनर्निर्माण नहीं था, बल्कि एक तरह से सब कुछ मिटा देना था। दशकों बाद जब सम्राट हैड्रियन ने शहर को आलिया कैपिटोलिना के रूप में पुनर्निर्मित करने का आदेश दिया, तो उनका उद्देश्य स्पष्ट और निर्मम था। वे यहूदी स्मृति को मिटाना और ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव को कुचलना चाहते थे। सबसे पहले पवित्र स्थलों को निशाना बनाया गया। महत्व रखने वाले स्थलों को तब तक समतल किया गया जब तक कि कुछ भी पहचानने योग्य नहीं बचा। फिर उनके ऊपर रोमन मंदिर बनाए गए, अतीत का सम्मान करने के लिए नहीं, बल्कि उसे फिर से लिखने के लिए। कई क्षेत्रों में रोम ने ऊपर की ओर पुनर्निर्माण नहीं किया, इसके बजाय उसने नीचे की ओर विनाश किया। पूरे पूरे जिले मलबे में तब्दील हो गए और फिर जमीन में दब गए। यह लापरवाही से किया गया विनाश नहीं था, यह सुनियोजित था। रोमन इंजीनियरों ने इतिहास को पत्थर और मिट्टी की परतों के नीचे सुरक्षित रखने के लिए अपनी कुशलता का इस्तेमाल किया। इंजीनियरिंग नियंत्रण का एक साधन बन गई। गिरजाघर के फर्श के नीचे मिली परत इस विधि से बिल्कुल मेल खाती थी। आंकड़ों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों ने इसे तुरंत पहचान लिया। मंदिर के नीचे दूसरी शताब्दी के मलबे की एक मोटी परत थी जो कसकर एक साथ दबाई गई थी। यह किसी ढहने या भूकंप का परिणाम नहीं था। पत्थरों को एक समान आकार में तोड़ा गया था और बलपूर्वक एक साथ दबाया गया था। परत समतल और घनी थी। किसी ने इसे करने में समय लगाया था। यह छोड़ा हुआ मलबा ने नहीं था, इसे जानबूझकर भरा गया था। इसका मतलब यह था कि लक्ष्य निर्माण नहीं था, लक्ष्य दफन करना था। मिट्टी के भार से उसके नीचे की कोई भी चीज कुचल जाती और दब जाती। इसने आवागमन अवरुद्ध कर दिया और रास्तों को मिटा दिया। इसने सुनिश्चित किया कि आने वाली पीढ़ियां ऊपर तो चलेंगी, लेकिन उन्हें पता नहीं चलेगा कि नीचे क्या खो गया है। रोम नहीं चाहता था कि इन स्थानों को याद रखा जाए, वह चाहता था कि ये स्थान दुर्गम हो। लेकिन एक क्रूर विडंबना यह थी कि उसी हिंसा ने नीचे दबी हुई चीजों की रक्षा की। टन भर ठोस पत्थरों के नीचे पिछली परतों को सील करके हवा का प्रवेश रोक दिया गया। नमी सीमित कर दी गई। जो पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते वे संरक्षित रहे। पत्थर की सतहों को अछूता छोड़ दिया गया क्योंकि उनका उपयोग करने का कोई कारण नहीं था। पूरे कमरे बिना नष्ट हुए इतिहास से गायब हो गए। इससे यह स्पष्ट हो गया कि दुनिया के सबसे अधिक अध्ययन किए गए धार्मिक स्थलों में से एक के नीचे कोई चीज बिना किसी लिखित रिकॉर्ड के कैसे बची रह सकती है। रोम ने इसके ऊपर निर्माण नहीं किया, रोम ने इसे दफना दिया। जो कुछ भी बचा रहा वह इसलिए बचा रहा क्योंकि इसे एक ऐसे साम्राज्य द्वारा बंद कर दिया गया था जो इसे मिटाना चाहता था। जब टीम को यह बात समझ में आई तो एक नया डर पैदा हो गया। अगर रोमन काल की भराई बरकरार थी तो उसके नीचे की परतें शायद अछूती रही होंगी, शायद उनमें कभी प्रवेश नहीं किया गया होगा, शायद उन्हें कभी खोदा या बदला नहीं गया होगा। यह संभावना चिंताजनक थी। इसका मतलब था कि
नीचे जो कुछ भी छिपा था वह दूसरी शताब्दी से ही सीलबंद रहा था, और आगे के आंकड़ों से जो पता चला उससे यह डर जायज साबित हुआ। वह पत्थर की खदान जो अब एक बगीचा बन गई थी। रोमन काल के विनाश की परत के नीचे जमीन अचानक और पूरी तरह बदल गई। जमा हुआ मलबा गायब हो गया, कुचले हुए पत्थर और गारे गायब हो गए थे। उनकी जगह पुरातत्वविदों को बारीक चूना पत्थर की धूल मिली, जिसमें काटने के औजारों से निकले छोटे छोटे टुकड़े भी मिले हुए थे। आधार चट्टान पर पत्थर हटाने के स्पष्ट निशान दिखाई दिए। ये निशान तीखे और जानबूझकर बनाए गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह क्या था। यह पहली शताब्दी की एक पत्थर की खदान थी, जहां से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े सीधे धरती से काटकर निर्माण कार्य के लिए ले जाए गए थे। पहली नजर में यह खोज तर्क संगत लगी। प्राचीन यरूशलेम का अधिकांश भाग स्थानीय पत्थरों से ही बना था। शहर के पास चूना पत्थर की खदानें आम थीं। लेकिन जब टीम ने खदान के ऊपर की परतों का अध्ययन किया तो सारा तर्क ही धराशायी हो गया। कटे हुए पत्थर के ठीक ऊपर गहरे रंग की मिट्टी की एक परत थी। यह मिट्टी उपजाऊ, घनी और जैविक पदार्थों से भरपूर थी। यह मिट्टी यहां की नहीं थी। यह हवा से नहीं आई थी, न ही बारिश से बहकर आई थी। इसे जानबूझकर लाया गया था। लायाब्दी जनीनी टीम हुई। किसी ने उपजाऊ मिट्टी लाकर परित्यक्त खदान की जमीन पर सावधानीपूर्वक फैला दी थी। जब वैज्ञानिकों ने मिट्टी की और बारीकी से जांच की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। उसमें परागकण अभी भी सुरक्षित थे। ये परागकण जैतून और अंगूर के पेड़ों से आए थे। ये जंगली पौधे नहीं थे, ये हाथ से उगाई गई फसलें थीं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि मिट्टी के नीचे मौजूद चूना पत्थर में उथली क्यारियां खोदी गई थीं। ये क्यारियां साफ सुथरी और समान दूरी पर थीं। इन्हें पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया था। यह योजनाबद्ध था, इसे बनाए रखा गया था। यह जगह सिर्फ एक बगीचा नहीं थी, यह प्रतीकात्मक नहीं थी, यह सजावटी नहीं थी। यह एक ऐसा बगीचा था जिसे समय, धन और निरंतर देखभाल की आवश्यकता थी। किसी ने जानबूझकर इस जगह को चुना था और इसे नया रूप दिया था। एक परित्यक्त पत्थर की खदान को निजी हरे भरे स्थान में बदल दिया गया था। उस क्षण कमरे में मौजूद कई लोगों को एक अजीब सी पहचान का एहसास हुआ। जॉन के सुसमाचार में क्रूस पर चढ़ाए जाने के स्थान के पास एक बगीचे और उसके भीतर एक नई कब्र का वर्णन है। सदियों से विद्वान इन शब्दों को वर्णनात्मक तो मानते रहे, लेकिन इन्हें सत्यापित करना असंभव समझते रहे। पुरातत्वविदों का कहना था कि ऐसी जगह यहां नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब जमीन खुद ही कुछ और कह रही है। इस तरह के बगीचे आम नहीं थे। ये आमतौर पर धनी लोगों की निजी जागीरों का हिस्सा होते थे। इन्हें अक्सर पारिवारिक कब्रों के पास बनाया जाता था। ये चारों ओर से घिरे और नियंत्रित होते थे। ये आम जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खुले कब्रिस्तान नहीं थे। ये स्वामित्व और उद्देश्य से बनाए गए स्थान थे। इसका अर्थ यह था कि गिरजाघर के नीचे की जगह कभी भी संयोगवश नहीं बनी थी। यह कभी भी आकस्मिक नहीं थी। रोमन विनाश से बहुत पहले ही इसे योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, आकार दिया गया था और संरक्षित किया गया था। और उस सावधानीपूर्वक बनाए गए बगीचे के केंद्र में मिट्टी या पत्थर से कहीं अधिक विचलित करने वाली कोई चीज थी। वह मकबरा जिसका उपयोग इसके पूरा होने से पहले किया जाता था। बगीचे की मिट्टी साफ करने और चट्टान को पूरी तरह से उजागर करने के बाद पुरातत्वविदों को एहसास हुआ कि वे किसी प्रतीकात्मक स्मारक या बांध के मंदिर के ऊपर नहीं खड़े थे। वे पहली शताब्दी की एक यहूदी चट्टान काटकर बनाई गई कब्र के अंदर खड़े थे, जिसे सख्त, सुस्थापित और शायद ही कभी उल्लंघन किए गए दफन कानूनों के अनुसार तराशा गया था। उस कक्ष में चिकनी, सटीक ऊंचाई पर तराशी गई कब्र की बेंचें मिलीं, जो शरीर को सड़ने से पहले धोने, तेल लगाने और लपेटने के लिए बनाई गई थीं। हर छोटी से छोटी बात प्रारंभिक रोमन काल की कुलीन यहूदी कब्रों से मेल खाती थी। फिर एक ऐसी बात सामने आई जिसने सब कुछ बदल दिया। पश्चिमी दीवार पर एक समाधि बनाने का काम शुरू तो हुआ था, लेकिन वह कभी पूरा नहीं हुआ। खुदाई बीचों बीच अचानक रुक गई थी
और औजारों के निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। न तो उसे चिकना किया गया था, न ही अंतिम रूप दिया गया था, और न ही उसमें कोई सुधार किया गया था। यह कटाव या बाद में हुई क्षति नहीं थी, यह अधूरा काम था। यहूदी दफन प्रथा में विशेषकर धनी परिवारों के लिए कब्रें उपयोग में आने से पहले ही पूरी कर ली जाती थीं। निर्माण में रुकावटें दुर्लभ थीं और बीच में ही काम अधूरा छोड़ देना लगभग असंभव था। फिर भी इस मकबरे का इस्तेमाल किया गया था। इसकी वास्तुकला ही तात्कालिकता की गवाही देती है। बेंचों पर संपर्क के निशान थे, जबकि कक्ष का कुछ हिस्सा अधूरा रह गया था। यह संयोजन अत्यधिक समय के दबाव में किए गए अंतिम संस्कार की ओर इशारा करता है। इसका सबसे संभावित कारण गरीबी या दुर्घटना नहीं, बल्कि कानून था। यहूदी दफन कानून के अनुसार मृतकों को सूर्यास्त से पहले, विशेष रूप से सप्त या किसी त्योहार के दिन से पहले दफनाया जाना आवश्यक था। उस दबाव का सीधा वर्णन मरकुस के सुसमाचार 15:42-46 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अंत्येष्टि जल्दबाजी में की गई क्योंकि शाम होने वाली थी। पाठ में जिसे तात्कालिकता बताया गया है, पत्थर उसे व्यवधान के रूप में दर्ज करता है। मकबरे की नक्काशी अभी जारी ही थी कि अचानक उसकी आवश्यकता पड़ गई। यह कोई प्रतीकात्मक संयोग नहीं है, बल्कि एक प्रक्रियात्मक घटना है। पत्थर तराशने वालों ने काम रोक दिया। एक शव लाया गया और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी रही। इसका निहितार्थ स्पष्ट है। जिस किसी को भी इस मकबरे में रखा गया था, उससे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी मृत्यु उस समय होगी। जगह को ठीक समय पर पर्याप्त रूप से तैयार किया गया था। वास्तुकला उस रुकावट के क्षण को एक जमे हुए भाव की तरह संरक्षित करती है, और वह अधूरा हिस्सा सीधे उस चीज की ओर ले जाता है जो आगे कभी नहीं बचनी चाहिए थी। यह कपड़ा बच नहीं पाना चाहिए था। पत्थर हजारों वर्षों तक टिक सकता है, लेकिन जैविक पदार्थ नहीं। यह पुरातत्व का एक मूलभूत नियम है। कपड़ा सड़ जाता है, तेल गायब हो जाते हैं, मांस गल जाता है। इसी कारण किसी को भी मकबरे के अंदर किसी शव के अवशेष मिलने की उम्मीद नहीं थी। यही वजह है कि अगली खोज ने काम को लगभग तुरंत रोक दिया। कब्र की उथली खांचों के भीतर वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म लिनन रेशे पाए। ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे थे। इन्हें पत्थर को नुकसान पहुंचाए बिना सबसे छोटे अंशों को भी इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किए गए माइक्रो वैक्यूम उपकरणों का उपयोग करके सावधानीपूर्वक नमूने लेने के बाद ही खोजा जा सका। शुरुआत में उम्मीदें कम थीं। संदूषण की आशंका थी, वनस्पति सामग्री की उम्मीद थी। सूक्ष्मदर्शी के नीचे जो दिखाई दिया, उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। रेशों में एक सघन घुमावदार पैटर्न था जो प्राचीन लिनन से मेल खाता था। ये जड़ों से मेल नहीं खाते थे, वे आधुनिक कपड़ों से मेल नहीं खाते थे। उनकी संरचना पहली शताब्दी में उत्पादित कपड़ों के अनुरूप थी। रासायनिक परीक्षण से आगे की जानकारी मिली। इससे पता चला कि पत्थर में ही अवशेष समाहित थे। अवशेष प्रारंभिक रोमन काल में यहूदी अंत्येष्टि में प्रयुक्त सुगंधित अंत्येष्टि तेलों से मेल खाते थे। ये तेल लोबान और एलोवेरा से बने होते थे। ये दुर्लभ और महंगे थे। इनका उपयोग केवल सम्मानित मृतकों के लिए किया जाता था। इस संयोजन ने सब कुछ बदल दिया। केवल लिनन की मौजूदगी को तो समझाया जा सकता था। केवल तेल के अवशेष बाद की गतिविधि से आए हो सकते थे। दोनों मिलकर ठीक उसी स्थान पर जहां शव रखा गया होगा, प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क की ओर इशारा करते हैं। उस बेंच पर लिनन में लिपटा हुआ और दफनाने के तेल से औपचारित एक मानव शरीर रखा गया था। इस संरक्षण ने नए सवाल खड़े कर दिए। लिनन को इतने लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहना चाहिए था। तेलों का पता नहीं चलना चाहिए था। इसका जवाब मकबरे के ऊपर छिपा था। जब रोमनों ने शहर को कुचलकर घनी मिट्टी से भर दिया, तो उन्होंने अनजाने में एक बंद कक्ष बना दिया। हवा का प्रवाह रुक गया, ऑक्सीजन का स्तर गिर गया, नमी सीमित हो गई। मकबरा एक बंद तिजोरी बन गया। जो कुछ वर्षों में मिट जाना चाहिए था,
वह सदियों तक वहीं बंद रहा। जॉन के सुसमाचार में वर्णित शव मसालों से सजे लिनेन में लिपटा हुआ था। यहूदी रीति रिवाज के अनुसार पुरातत्व ने अब लिनेन की पुष्टि की है। पुरातत्व ने मसालों की पुष्टि की। पुरातत्व ने कब्रगाह पर शव रखे जाने की पुष्टि की। लेकिन पुरातत्व ने क्षय की पुष्टि नहीं की। वहां न हड्डियां थीं, न टुकड़े, न ही सड़ते हुए शरीर का कोई अवशेष। लिनेन वहां था, तेल वहां थे, एक शरीर स्पष्ट रूप से वहां था, और अब वह गायब है। यह उपेक्षा या गड़बड़ी के कारण हुई अनुपस्थिति नहीं थी, यह उपस्थिति के बाद अनुपस्थिति थी। इसने पुरातत्व की जांच को एक ऐसे क्षेत्र में ले जाने के लिए मजबूर किया जहां पुरातत्व शायद ही कभी पहुंचता है। सबूत मौजूद थे, शव नहीं मिला, और उस बेंच के नीचे डेटा से संकेत मिला कि अभी और भी कुछ बाकी है। कक्ष के नीचे वाले कक्ष में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार में अभी भी रहस्य छिपे थे। कब्र के मुख्य तल के ठीक नीचे, दफन शिला के नीचे, तकनीशियनों ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। डेटा ने एक आयताकार खाली जगह का खुलासा किया। इसके किनारे नुकीले थे, इसकी गहराई एक समान थी। यह कोई प्राकृतिक दरार नहीं थी, यह कोई धंसाव भी नहीं था। इसका आकार एकदम सटीक था, इसकी ज्यामिति से स्पष्ट इरादा झलकता था। किसी भी ऐतिहासिक अभिलेख में इसका उल्लेख नहीं है, किसी भी जीर्णोद्धार रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो मकबरे की नींव में ही कोई रहस्य छिपा हो, क्योंकि ऊपर के संगमरमर के फर्श को तोड़ना मना था। टीम को तुरंत कोई उपाय ढूंढना पड़ा। चूना पत्थर में बनी एक प्राकृतिक दरार से सावधानीपूर्वक एक माइक्रो कैमरा डाला गया। मॉनिटरों पर फुटेज दिखने लगा। जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर सब दंग रह गए। मुख्य मकबरे के नीचे एक दूसरा कक्ष बिल्कुल सुरक्षित था। फर्श पर जमी धूल लगभग 2000 वर्षों से वैसी ही थी। वहां न तो पैरों के निशान थे, न ही औजारों के। दीवारें चिकनी और साफ थीं। ढहने के कोई संकेत नहीं थे, न ही पहले किसी घुसपैठ के कोई निशान थे। कक्ष के केंद्र में एक चूना पत्थर की बेंच रखी थी। वह अप्रयुक्त प्रतीत होती थी। उसके किनारे नुकीले थे। उसकी सतह एकदम नई थी। उस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वहां कोई मानव अवशेष नहीं थे। फिर भी कुछ निशान मौजूद थे। सूक्ष्म सूती रेशे फिर से दिखाई दिए, इस बार बेंच पर घने गुच्छे में। रेशे एक ही जगह पर केंद्रित थे, मानो किसी लिपटी हुई आकृति को वहां थोड़ी देर के लिए रखा गया हो और फिर हटा दिया गया हो। यह पैटर्न जानबूझकर बनाया गया था। यह एक ही स्थान पर केंद्रित था। वहां कोई खरोंच नहीं थी, कोई घसीटने के निशान नहीं थे, लूटपाट का कोई संकेत नहीं था। कक्ष को सील करके संरक्षित किया गया था। इसे जबरदस्ती खाली नहीं कराया गया था। यह यहूदी दफन परंपरा में ज्ञात किसी भी चीज से बिल्कुल अलग था। कब्र के नीचे एक द्वितीय कक्ष को छिपाने की कोई प्रथा नहीं थी, जिससे वह खाली तो रहे लेकिन पूरी तरह से संरक्षित रहे। रोमन काल में कब्रों के पुण्य उपयोग से इसकी व्याख्या नहीं हो पाती। कब्र खोदने से हमेशा अव्यवस्था फैलती है। प्राकृतिक क्षय से हमेशा अवशेष बचते हैं। अभिलेखों में जो कुछ भी दर्ज था वह उनके द्वारा देखी गई घटना से मेल नहीं खाता था। यह लापरवाही नहीं थी, यह परित्याग नहीं था, यह बिना किसी व्यवधान के शवों को हटाना था। फीड जारी रहने के दौरान कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई नहीं बोला, किसी ने भी जोर से कोई अटकल नहीं लगाई। नोट्स सावधानीपूर्वक, संयम से और चिकित्सकीय ढंग से लिखे जा रहे थे। उन्होंने जो देखा था उसका भार इतना अधिक था कि व्यर्थ की बातचीत का कोई मतलब नहीं था। इसका निहितार्थ स्पष्ट था। मकबरे का इस्तेमाल किया गया था। एक शव को लपेटकर उस बेंच पर रखा गया था और फिर शव को हटा दिया गया था। बाकी सब कुछ इसी एहसास से जुड़ा था। उस कक्ष को संरक्षित और छिपाने के उद्देश्य से बनाया गया था, और उस सच्चाई ने सीधे उस अंतिम अकल्पनीय निर्णय को जन्म दिया। खुदाई क्यों नहीं जारी रह सकी? खुदाई खतरे के कारण नहीं रुकी, यह निहितार्थों के कारण रुकी। कब्र के नीचे की हर चीज ने सुसमाचार में वर्णित दफनाने की कहानी की चौंकाने वाली सटीकता से पुष्टि की। एक पत्थर की खदान के ऊपर बना निजी बगीचा,
एक नई खोदी गई कब्र, जल्दबाजी में किया गया दफन, लिनन और दफनाने के तेल, एक सीलबंद कक्ष और एक खाली विश्राम स्थल। पुरातत्व ने मृत्यु, दफन और खाली कब्र की पुष्टि की। पुरातत्व यह साबित नहीं कर सकता कि शव को कैसे निकाला गया, लेकिन पुरातत्व सामान्य व्याख्याओं को खारिज कर सकता है। अपघटन का कोई प्रमाण नहीं है, स्थानांतरण का कोई प्रमाण नहीं है, चोरी का कोई प्रमाण नहीं है, बाद में पुनः उपयोग का कोई प्रमाण नहीं है, आकस्मिक हानि का कोई प्रमाण नहीं है। केवल दफनाने और फिर बिना किसी बाधा के हटाने का प्रमाण है। यही वह बिंदु है जहां खुदाई व्याख्या में बदल जाती है, और व्याख्या में वह अधिकार निहित है जिसे कोई भी संस्था दावा करने को तैयार या सक्षम नहीं थी। आगे छानबीन करने से एक निष्कर्ष पर पहुंचना अनिवार्य हो जाता। इससे उस खाली कब्र के लिए एक आधिकारिक स्पष्टीकरण की मांग होती, जो ठीक उसी तरह व्यवहार करती है जैसा कि यूहन्ना के सुसमाचार 208 में वर्णित है। वहां केवल कफन के वस्त्र ही बचे हैं और शव गायब हो चुका है। पुरातत्व विज्ञान पुनरुत्थान की घोषणा नहीं कर सकता, यह इस बात का प्रमाण नहीं दे सकता कि क्या हुआ था, लेकिन यह इस बात की पुष्टि कर सकता है कि कहानी के लिए भौतिक परिस्थितियां मौजूद हैं, और यह दिखा सकता है कि सभी सामान्य व्याख्याएं विफल हो जाती हैं। इसीलिए काम रुक गया। आस्था को खतरा होने के कारण नहीं, सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मकबरे के नीचे की जमीन अब तटस्थता की अनुमति नहीं देती थी। खुदाई उस सीमा तक पहुंच चुकी थी जिसे विज्ञान अर्थ के प्रवेश के बिना पार नहीं कर सकता, और अर्थ ही वह चीज है जिसकी रक्षा के लिए इस स्थल को 2000 वर्षों से सीलबंद रखा गया है। मकबरे के नीचे मिली कोई भी चीज बाइबल के विवरण का खंडन नहीं करती। सबसे डरावनी बात तो यह है कि यह कितनी पूरी तरह से सहमत है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।